आपने कभी ऐसा नकारात्मक विचार अनुभव किया है जिसमें आपने फंसा हुआ, निराश या हताश महसूस किया हो? शायद कुछ गलत हुआ और अचानक आपका मन चक्रवात की तरह घूमने लगा, आपसे कहने लगा कि आप अच्छे नहीं हैं, चीजें कभी बेहतर नहीं होंगी, या आप हमेशा गलतियां करते हैं। यह हम सभी के साथ होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके पास इन विचारों को बदलने की शक्ति है? हाँ, बिल्कुल। और इसी बारे में हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। नकारात्मक विचारों को बदलना, एक शक्तिशाली तकनीक जो आपकी मानसिकता को बदल सकती है और आपके जीवन में अधिक खुशी ला सकती है। अब कुछ रोचक चीज से शुरुआत करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग बुरी चीजों पर अच्छे से अधिक ध्यान केंद्रित करता है? आप दिन भर में 10 तारीफें सुन सकते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति आपको आलोचना कर दे, तो वही बात सबसे ज्यादा याद रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसे नकारात्मकता पूर्वाग्रह या नेगेटिविटी बायस कहा जाता है, और यह हमारे मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से मौजूद है। यह हमारे विकासवादी अतीत से आया है, जब जीवित रहने के लिए खतरों को तुरंत पहचानना आवश्यक था। हमारे पूर्वजों को खतरों को याद रखना अधिक जरूरी था, क्योंकि यह ज्ञान उनके जीवन को बचा सकता था। भले ही आज की दुनिया अधिक सुरक्षित है, हमारा मस्तिष्क अभी भी इसी आदत को बनाए रखता है, जिससे हम समस्याओं, गलतियों और डर पर सकारात्मक अनुभवों की तुलना में अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन नकारात्मक विचार सिर्फ इस वजह से नहीं आते। वे हमारे पिछले अनुभवों, आत्मसंदेह, सामाजिक दबावों या बस एक बुरे मूड के कारण भी आ सकते हैं। कभी कभी ये विचार स्वचालित विचार या ऑटोमेटिक थॉट्स के रूप में हमारे दिमाग में आते हैं, जो बिना किसी प्रयास के उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने कभी सोचा है, मैं हमेशा असफल होता हूँ, या कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो ये स्वचालित नकारात्मक विचार हैं, जो सच नहीं होते, लेकिन वास्तविक लगते हैं। तो हमें इन्हें रोकने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अनियंत्रित नकारात्मक विचार हमारी आत्मछवि और दुनिया के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। ये हमारे आत्मसम्मान को कम कर सकते हैं, हमारी प्रेरणा को कमजोर कर सकते हैं और हमारे संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यदि हम अपने हर नकारात्मक विचार पर विश्वास करने लगे, तो हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये विचार वास्तविकता नहीं होते, ये सिर्फ मानसिक आदतें होती हैं, और आदतें बदली जा सकती हैं। और यही हम इस श्रृंखला में सीखेंगे। हम यह जानेंगे कि इन विचारों को कैसे पहचाना जाए, उन्हें चुनौती दी जाए और उन्हें इस तरह से पुनः परिभाषित किया जाए जो हमें मदद करे, न कि नुकसान पहुंचाए। यह दृष्टिकोण संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और सकारात्मक मनोविज्ञान या पॉजिटिव साइकोलॉजी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिन्होंने अनगिनत लोगों को मानसिक कुशलता में सुधार करने में मदद की है। तो क्या आप अपने दिमाग को एक स्वस्थ और खुशहाल दृष्टिकोण के लिए प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अगले वीडियो में हम इस तकनीक के पीछे के विज्ञान और इसके प्रभावी होने के कारणों को जानेंगे।